तो आज शुरू करते हैं हम रिवीजन टेंजेंट टू सर्कल्स का। आपका पहला क्वेश्चन है, A road 8 kilometer long is constructed along the chord PQ of a circular plot of radius 5 kilometer। एक सर्कुलर प्लॉट है जिसकी रेडियस 5 किलोमीटर है, तो हमने एक सर्कल बना लिया। इसकी रेडियस 5 किलोमीटर है और एक रोड है 8 किलोमीटर लॉन्ग, इज कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द कॉर्ड PQ। तो हमने कोई एक कॉर्ड बना दी, इसको नाम दे दिया PQ, और इसकी लेंथ हमें क्या गिवन है, 8 किलोमीटर। A road 8 kilometer long is constructed along the chord PQ of a circular plot of radius 5 kilometer। और इस सर्कल की रेडियस हमें क्या गिवन है, 5 किलोमीटर। Two more roads are to be constructed from an external point T to the circular plot and tangential to it at P and Q। हमको क्या बोल रहा है, इस प्लॉट पे, इस सर्कल पे हमको दो सड़कें और बनानी है जो किसी पॉइंट T से आ रही हों, और इस पॉइंट पर P पर और Q पे दे शुड बी टेंजेंशियल। ठीक है, मतलब टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट बना रही हो। तो हमको TP एंड TQ टेंजेंट है ये पता है, मतलब TP और TQ की लेंथ क्या होगी, इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। अब क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस आर ₹12,000 पर किलोमीटर फॉर कंस्ट्रक्टिंग द न्यू रोड्स TP एंड TQ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ रोड्स टू बी कंस्ट्रक्टेड वाइल कंस्ट्रक्टिंग सच ए स्ट्रक्चर, व्हाट काइंड ऑफ मोरल वैल्यूज तो आप छोड़ दो, अपने को ज़रूरत नहीं है। हमको मतलब क्या करना है, हमको बोला है कि रोड बनाने का खर्चा 12,000 रुपये पर किलोमीटर है, तो ये रोड्स जो दो रोड बनानी है उसका कितना खर्चा होगा। तो भाई हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लेंथ निकालनी पड़ेगी TP और TQ की, और TP प्लस TQ को निकाल करके वो 12,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारी कॉस्ट ऑफ रोड आएगी। आपको ये क्वेश्चन पढ़ के कुछ याद आया क्या? NCERT का कोई क्वेश्चन आपको रिकॉल हो रहा है क्या? ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, 10.12 के पहले, 10.2 के पहले एग्जाम्पल 3 जो है आपका, उसमें आपको ये रोड वोड कहानी हटा दो। आपको यही दिया था, सर्कल की रेडियस 5 है, कॉर्ड की लेंथ 8 है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। किलोमीटर डाल दिया, कहानी डाल दी है कि रोड है, पार्क है, बाकी क्वेश्चन आपका किया हुआ है। तो आई होप यू आर फैमिलियर विद दिस कि हमको इसमें क्या करना है। हम इसको इससे ज्वाइन कर दें O से, और इसको भी ज्वाइन कर दें, तो हमें क्या पता है कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, और ये लाइन जो है, ये OT जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, मतलब ये वाली लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। इस पॉइंट को हमने M बोला, तो एंगल OMP विल बी 90। हाँ, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि ट्राइंगल OPT, ट्राइंगल OPT एंड ट्राइंगल OQT कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि OP और OQ दोनों तो क्या है, रेडियस है सर्कल की, इसलिए इक्वल है। दूसरा हमारा ये जो है OT कॉमन है, OT इक्वल टू OT, रीजन कॉमन। और तीसरा हमारा है PT इक्वल टू QT, TP इक्वल टू TQ, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। इसलिए हमारा टेंजेंट्स की लेंथ के कारण ये दोनों साइड इक्वल है, ये कॉमन है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो SSS क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय साइड 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 ट्राइंगल OPT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQT। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से आपका क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल। हाँ, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो अब आप देखो कि इसके बाद हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एंगल POT इक्वल टू एंगल QOT बाय CPCT। तो CPCT से हमारे ये एंगल्स इक्वल हो गए। नाउ वी कैन मेक दिस टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल, क्योंकि अब हमारा क्राइटेरिया क्या लग जाएगा, साइड एंगल साइड। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OMP and OMQ, in triangle OMP and triangle OMQ
ओ पी और ओ क्यू तो क्या है, रेडियस है सेम सर्कल की, और ओ एम इक्वल टू ओ एम इज कॉमन। और अभी हमने जो ये एंगल इक्वल प्रूफ किया है, ये एंगल यहाँ तक ले या इस पॉइंट तक, एक ही बात है। तो एंगल पी ओ एम इक्वल टू एंगल क्यू एम, एंगल पी ओ एम इक्वल टू एंगल क्यू ओ एम। रीज़न होगा आपका प्रूव्ड अबव। मेरा तो साइड में है, पर आप नीचे नीचे लिखोगे तो प्रूव्ड अबव। तो आपका ये वाली साइड, ये एंगल, ये वाली साइड, क्राइटेरिया कौन सा हो गया, साइड एंगल साइड। तो इसके बाद आएगा बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम क्यू। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी सीपीसीटी से ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल। दिस इम्प्लाइज पी एम इक्वल टू क्यू एम इक्वल टू 4। ये पूरी साइड 8 थी तो ये हाफ हो गया तो 4 4 हो गया। हाँ, और दूसरा हमारा ये एंगल क्या होगा, इक्वल। तो ये 90 डिग्री, ये एंगल इक्वल हो गया तो ये 90 डिग्री। एंगल ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ एम क्यू बाय सीपीसीटी। ये दोनों चीज़ों का रीज़न है बाय सीपीसीटी। पर फिर हम लीनियर पेयर लगा दें तो एंगल ओ एम पी प्लस एंगल ओ एम क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लीनियर पेयर। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ओ एम पी क्या हो गया, 90, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और दोनों का सम 180 है, तो एक एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, यदि 4 नंबर में आए तो ये सारी बातें करो कि इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, फिर हमने ये छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। अच्छा, यदि आपने ये प्रूफ कर लिया है कि ये इसके इक्वल है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 9th का थ्योरम यूज़ करके कि लाइन फ्रॉम सेंटर जो बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को परपेंडिकुलर होती है, कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू बिकॉज पी एम इक्वल टू एम क्यू एंड ओ पी इज़ फ्रॉम द सेंटर, है ना। लाइन सेंटर से आ रही है और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो परपेंडिकुलर ही होती है। ये आपका 9th में थ्योरम था, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, उसका कन्वर्स है। ठीक है, तो आप उसको यूज़ करके भी इस एंगल को 90 कर सकते थे। अब जैसे ही आपका ये एंगल 90 आया, हाँ, और ये साइड 4 हो गई, ये 5 है, तो हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब आपका इसके बाद क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आफ्टर दिस वी विल राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल। मैंने ले लिया ओ एम पी, ओ एम पी, तो ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ओ एम हमारा नहीं पता है हमें और पी एम हमारा है 4 और ओ पी है 5, तो हमको ये पता ही है पाइथागोरन ट्रिपलेट कि वो 3 आ जाएगा। तो दिस विल गिव यू ओ एम की वैल्यू 3 किलोमीटर। यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, हाँ, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में इट विल बी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये किलोमीटर्स में बात हो रही है। तो ओ एम की वैल्यू आ गई 3 किलोमीटर। अब ओ एम आ गया 3 किलोमीटर, फाइन। दिस साइड इज नाउ 3, दिस इज 4, दिस इज 3, और हमको जो फाइंड करना है वो है पी टी, उसको हमने अज्यूम कर लिया दैट इज x किलोमीटर। यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम तो आपको लगाना ही पड़ेगा। बाकी बातें भले ही आप शॉर्ट में लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम इसमें सिमिलैरिटी लगा दें तो बड़ा आसान हो जाता है। आपको सिमिलैरिटी लगानी है कौन से ट्राइंगल में, यहाँ पर जरा ट्राइंगल को ध्यान से देखिएगा। एक तो आपका ट्राइंगल है ये वाला, दिस वन, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा ये वाला। एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। ठीक, तो इसमें हमने इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव किया है और इसमें हमारा ये वाला एंगल 90 होगा क्योंकि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है, तो इसमें ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है। दूसरा, जब हमने ये एंगल्स को लिया तो ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो डबल ए से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल, देखो ओ पर तो ओ आना है, इसके एम पर इसका पी आएगा, तो ओ पी टी एंगल पी ओ एम इक्वल टू एंगल टी ओ पी, एंगल ओ
कॉमन। फिर हम लिखेंगे एंगल OMP इक्वल टू 90, और हमारा दूसरा क्या होगा, एंगल OPT भी 90। इसका रीज़न हमें लिखना पड़ेगा रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है। तो हमारे दो एंगल इक्वल हो गए, OMP और OPT इक्वल हो गए, और POA ये वाला एंगल कॉमन हो गया, और ये एंगल 90 डिग्री हो गए। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल OMP सिमिलर हुआ है। हाँ, इसके पहले हमने कॉन्ग्रुएंट किए थे, अब हम सिमिलर कर रहे हैं। ट्राइंगल OMP इज सिमिलर टू ट्राइंगल OPT। अब हमको जो निकालना है वो हमारा PT है। तो अब हम CPST की कंडीशन पे फोकस करें कि अब हमको जो चीज़ निकालनी है वो PT है। तो हमारे जो ट्राइंगल्स के नाम आए हैं, हाँ, OMP एंड OPT, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ ट्राइंगल्स के नेम, OMP एंड OPT। ये ट्राइंगल में अब हमको CPST की कंडीशन लगानी है। तो हमें PT निकालना है, तो PT तो आना ही चाहिए। तो इधर क्या है PM, तो PM अपॉन PT इक्वल टू OM अपॉन OP। OM पता है, OP पता है, तो हम इसको OM अपॉन OP लिखते हैं। रीज़न हो गया बाय CPST। बाय CPST साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब PM की वैल्यू क्या है, PM इज 4, PT कैलकुलेट करना है, तो 4 अपॉन PT इक्वल टू OM इज 3, और OP क्या है, रेडियस है, रेडियस इज 5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 5 4 ज़ा 20, 3 इधर आ गया और PT उधर चला गया। तो PT की वैल्यू क्या आ गई, 20/3, और यूनिट क्या है, किलोमीटर। तो हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, 20/3 किलोमीटर। वैल्यू सेम आती है। आप इसको पाइथागोरस से भी कर सकते हो, पर वो बड़ा लंबा होता है। आप यहाँ पर फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, और फिर दोनों कंडीशंस को सॉल्व करो, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। उससे ज़्यादा आसान है सिमिलर करके CPST की कंडीशन अप्लाई करना, इससे फटाफट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कि हमको एक बार इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसकी वैल्यू 3 लानी है, फिर हमको ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को डबल ए से सिमिलर करना है, फिर CPST की कंडीशन अप्लाई करोगे तो आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, 20/3 किलोमीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें 2 सड़क बनानी है, तो हमें क्या पता है TP और TQ दोनों इक्वल हैं, 20/3। तो हमारी कॉस्ट ऑफ मेकिंग रोड्स क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स, 2 सड़क है 20/3 किलोमीटर की, तो 2 टाइम्स 20/3 मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या है, 12,000 रुपये पर किलोमीटर। तो हम इसको 3 से 12,000 को कैंसिल कर देंगे, तो दिस विल बी 4,000। तो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 0 लग गया और 1000, तो 1,60,000 रुपीज़। दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस 2 रोड्स, 1,60,000 रुपीज़। अब ये मोरल वैल्यू आएगी नहीं, कॉन्ट्रैक्टर और कंसर्न इंजीनियर से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि रोड अच्छी बनाए, ज़्यादा ख़राब ना हो, बहुत सालों तक चलती रहे, गड्ढे ना हो उस पर, है ना। दिस इज़ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, बट वो बनेगी कैसी है तो अपने को पता ही है ना। आजकल फिर भी बहुत अच्छी रोड्स बन रही हैं इंडिया में। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट्स PA PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। तो फिर से एक सर्कल बना दें। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट्स PA एंड PB, तो ये पॉइंट आपका A, ये आपका B, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। इफ एंगल PAB 50 है, एंगल PAB, ये वाला एंगल आपको क्या गिवन है, 50 डिग्री, और हमसे पूछा क्या है, फाइंड एंगल AOB, और हमको निकालना है ये वाला एंगल, दिस इज अननोन। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। क्या है, पहला कि भाई ये 50 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 50। क्यों, क्योंकि PA और PB आपस में इक्वल है, PA PB के इक्वल है, तो एंगल PAB के इक्वल होगा। रीज़न होगा इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, और साइड्स इक्वल होने का रीज़न क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट।
और यहाँ पर हो गया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो बेटा ये 50 था तो ये भी क्या हो गया 50। अब हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो 50 50 100, तो ये एंगल क्या आएगा 80। इसके बाद आप लिखोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए पी बी, 50 + 50 + एंगल P = 180। तो दिस इम्प्लाइज एंगल P की वैल्यू क्या आ गई 180 - 100 80 डिग्री। तो आपने ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लिया, ये एंगल हमारा आ गया, हमसे पूछा ये है। तो अब इसमें हमको पता है अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180। दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। या हमारे इसमें जब भी टेंजेंट्स जब एंगल बनाते हैं तो एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, दैट इज रेडियस, दोनों रेडियस, और टेंजेंट्स को का इंक्लिनेशन का एंगल, इन दोनों का सम इज 180। तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, तो हम लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल P = 180। तो एंगल ये आ गया 100, तो AOB x है, इसकी वैल्यू 80 है = 180। तो x की वैल्यू क्या हो गई 180 में से 80 माइनस हुआ 100। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका हम क्या इख्तियार कर सकते थे कि हमको ये पता है रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल क्या बनाती है 90, तो ये एंगल 90 है, तो ये 90 है, ये 50 है, तो हम ये वाला एंगल निकाल लेते तो ये 40 आता, ये एंगल 40 आ गया, तो ये वाला एंगल भी वही कंसेप्ट लग जाता, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये एंगल भी क्या हो गया 40। तो 40 40 80। फिर इस ट्राइंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो 180 में से 80 माइनस होगा, तब भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। जो भी रास्ता आप यूज़ करते हो, हाँ, जिस भी रूट पे आप चलते हो, उसकी स्टेटमेंट्स आपको प्रॉपर लिखनी पड़ेगी। 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, 2 3 4 मार्क्स में ही आएंगे क्वेश्चंस, तो ढंग से स्टेटमेंट्स मेंशन करने पड़ेंगे। हाँ, यदि आपने ये वाला ट्राइंगल सिलेक्ट किया है तो आपने इसमें क्या किया कि ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है, ये एंगल 50 है, तो हमने इसको 90 माइनस 50 करके इसको 40 निकाला। हाँ, रीज़न आया रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर ये OA और OB दोनों रेडियस है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल 40 है तो ये भी 40 हो गया। फिर हमने इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो 180 माइनस 80 इज़ 100, तब भी हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 100। तो जो आपको ईजी लगे लिखने में वो लिखो, पर प्रॉपर विथ स्टेटमेंट्स, है ना। आपको तैयारी हर तरह से रखनी चाहिए कि क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा तो क्या क्या चीज़ें लिखनी है, 3 मार्क्स में आया तो आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। अब बोल रहे हैं P and PB आर टेंजेंट्स टू फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल विथ सेंटर O। PA एंड PB, तो ये A, ये B और सेंटर O। P and PB आर टेंजेंट्स, तो अब आपको ये तो पता ही है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू राइट दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन, आपको ये याद हो जाना चाहिए। फाइंड एंगल AOP, हमको क्या निकालना है एंगल AOP, मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल OPA, इन दोनों एंगल का सम निकालना है। दिस इज़ वेरी सिंपल। आपको पता है रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है, तो ये एंगल 90 है। हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 90। हाँ, अब इसको यदि आपको ढंग से प्रेजेंटेशन करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपने इसको ले लिया x और इसको ले लिया y। अब हम क्या लिख देंगे, ये OA एंगल OAP = 90, रीज़न हो गया रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर हम क्या लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल OAP। तो एंगल OAP प्लस हमने उसको x और y लिख दिया है, दिस इज इक्वल टू 180, पर OAP की वैल्यू 90 है, हमने पहले लिख दिया था 90 + x + y = 180। तो x + y क्या हो गया 180 माइनस 90, यू कैन राइट इट डायरेक्टली, देयर इज़ नो इशू कि आपने इसको डायरेक्ट 90 लिख दिया। अब आप 10th में हैं
तो इतना मैथ्स तो आप कर ही सकते हैं। तो x + y = 90। तो हमको जो निकालना था एंगल AOP + OPA का सम क्या हो गया 90 डिग्री। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। अब AB सर्कल का डायमीटर है विथ सेंटर O। From an external point P to the circle with center O, if PA is a tangent from an external point P to the circle with angle POB। अब P से हमने टेंजेंट डाला तो मैं इधर से बना दूँ, ऐसा नहीं बनाना। हाँ, डायग्राम में इट शुड बी वेरी क्लियर कि आपको पता है कि लाइन शुड नॉट बी इंटरसेक्टिंग। टेंजेंट है तो लाइन ऐसे ही जाना चाहिए, टच करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई नहीं होनी चाहिए। वो मेरा सर्कल सही नहीं बना है, मेरा सर्कल थोड़ा इलेप्टिकल बना है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। तो लेट्स मेक अ प्रॉपर सर्कल। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको टेंजेंट डालना है, एक इधर एक इधर भी। ठीक है, परफेक्ट बन गया डायग्राम, नो इश्यूज। तो हमारा से AB डायमीटर है और PA इज टेंजेंट, तो ये ABP, AB को ज्वाइन करेंगे, सेंटर इसके ऊपर ही होगा, डायमीटर है क्योंकि। इफ PA इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल विथ एंगल POB 115, फाइंड एंगल OP है। एंगल POB मतलब एंगल POB, ये एंगल हमें गिवन है 115 डिग्री, और हमको निकालना है एंगल OPA, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये एंगल क्या होगा x। क्या करें अब हम क्या करें, AB डायमीटर है मतलब सर्कल इसके ऊपर ही है, तो अब आपको क्या पता है कि ये एंगल POB 115 है। PA is a tangent from an external point P to the circle with angle POB 115, POB 115। ओके, थोड़ा टेढ़ा जाएगा, मेरी एकदम स्ट्रेट जा रही है ना, तो 90 वाली फीलिंग आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये इधर वाले इसमें हम देखें तो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री होगा। अब इन दोनों का सम 115 होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें, सबसे इजी। मैं यहाँ लीनियर पेयर लगाऊँ, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाऊँ, दैट विल टेक लॉन्ग रूट। हाँ, टाइम ज़्यादा लगेगा। हम इसकी बजाय क्या करें कि हमारा एंगल OAP तो 90 होगा, रीज़न वही, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर हमने क्या किया, x + 90 = 115। यहाँ हम इसको प्रॉपर लिखें तो क्या आएगा, एंगल OPA प्लस एंगल OAP = एंगल POP। x + 90 = 115, x = 115 - 90 बचेगा 5, 11 - 9 2। x की वैल्यू क्या आ गई 25 डिग्री। रीज़न क्या हुआ इसका, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल AOP। आ गई वैल्यू, हमारा ये निकालना था, हमको आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडाई ऑफ अ सर्कल इज 130, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ रेडाई। दोनों रेडाई के बीच का एंगल 130 है, तो यदि हमने इसको सेंटर से ज्वाइन किया तो ये एंगल 130 दिया है, एंड एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ रेडाई, रेडियस के एंड पर जो टेंजेंट्स बने इनके बीच का एंगल, मतलब ये एंगल निकालना है। आपको पता है दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। प्रूफ कैसे करते हैं हम, ये रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यदि मैंने इसको A बोला, इसको B बोला, इसको P बोला, तो रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये एंगल आपके 90 आते हैं, और अपोजिट एंगल्स का सम 180 आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो इन दोनों एंगल का सम भी क्या होगा 180, तो वो 130 है, तो 180 - 130 50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री। या हम क्या कर सकते हैं, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4 4 साइडेड क्लोज फिगर स्ट्रेट लाइंस का, तो चारों एंगल का सम क्या होगा 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल अप्लाई करें और इन दोनों को हम 90 90 लिखेंगे, तो हमारा 130 + 90 + 90 + x = 360/90।
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आप सीधे ये भी लगा सकते हो, सीधे लगा दो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल और 90 का रीजन लिख दो कि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री। 1 मार्क का हो तब तो डायरेक्ट 50 कर सकते हैं, 180 माइनस 130, 50 टाइम ही नहीं लगता, ओरली हो जाता है। पर यदि ढंग से प्रेजेंट करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा क्या हो गया, तो x इक्वल टू 360 माइनस 90, 90, 180, 180, 280, 310, तो वैल्यू क्या बची 50। तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ठीक है, या हम डायरेक्टली करते हैं, इन दोनों का सम 180 है तब भी आंसर आ जाता। इन द फिगर 1, ये ना आपको क्या गिवन है, BC इज अ टेंजेंट इन द फिगर 1 BC इज अ टेंजेंट, दिख रहा है आपको, ये टेंजेंट है, एंड एंगल AOD 80 डिग्री, ये वाला एंगल 80 डिग्री गिवन है और हमसे पूछा है फाइंड एंगल BCA। हमको ये एंगल कैलकुलेट करना है, दिस इज योर x। BC टेंजेंट है तो हमें क्या पता है, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाती है 90 डिग्री। तो हम क्या करें, ये एंगल तो 90 हो गया, ये एंगल तो आपका रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कारण 90 है। यदि मैं किसी तरह से ये वाला एंगल निकाल लूँ तो मेरा x आ जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो हम क्या करें, देखो सिंपल अपना वही कंसेप्ट लग रहा है, OA और OD दोनों क्या है रेडियस, OA और OD आपकी दोनों रेडियस हैं, तो इनके एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये वाला एंगल यदि y है तो ये भी y होगा, तो दिस इम्प्लाइज एंगल OAD इक्वल टू एंगल ODA इक्वल टू y। फिर हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल OAD, तो y प्लस 80 इक्वल टू 180, y प्लस 80 इक्वल टू 180, 180 माइनस 80 100, 2y इक्वल टू 100, तो y क्या आ गया 50 डिग्री। तो ये एंगल आपका आ गया 50 डिग्री, ये 80 था तो ये 50 आया। तो हम यहाँ पर अब लगा दें वो एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 90 है ये 50 है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा 40, इस एंगल की वैल्यू आएगी 40। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 40। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर 7th, इन द फिगर 1 PQ इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ सेंटर O। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, PQ कॉर्ड है और सेंटर O है, PQ कॉर्ड है, सेंटर O है, और हमें क्या दे रखा है, एंड PT इज अ टेंजेंट, और PT टेंजेंट है T। ठीक है, इफ एंगल QPT 60, एंगल QPT ये वाला एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, तो हमको क्या निकालना है, एंगल PRQ। P अच्छा यहाँ पर R है, दिस इज PRQ, हमको ये एंगल PRQ कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन इन दिस फिगर हमको ये वाला दिया है कि भैया ये तो टेंजेंट है, तो आपको क्या पता है ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी क्या होगा 60। सेम क्राइटेरिया बहुत बार लगेगा तो हम बार बार नहीं लिखेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि ट्राइंगल OPQ में OP और OQ दोनों क्या है रेडियस, आप लिखते जाओ मैं बोलती जाती हूँ, OP इक्वल टू OQ इक्वल टू रेडियस, तो इनके अपोजिट एंगल मतलब एंगल OPQ और एंगल OQP भी आपस में इक्वल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 60। तो अब हम इससे ये वाला एंगल सेंटर पे निकाल लें, तो सेंटर पे एंगल क्या हो जाएगा 60 60 120, तो 180 में से 120 माइनस होगा तो ये एंगल भी आपका क्या आ जाएगा 60, ये 60 ये 60, तो ये एंगल भी 60। इसका मतलब PQ की लेंथ भी किसके इक्वल हो गई रेडियस के इक्वल। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल 60 था, सारे एंगल 60 हो गए, तो ट्राइंगल क्या हो गया इक्विलेटरल, मतलब कॉर्ड की लेंथ रेडियस के इक्वल प्रूव हो गई। अब हम देखें, हमको तो एंगल R निकालना है, ये वाला एंगल, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ये 60 है,
तो ये पूरा एंगल 90 होता है, तो एंगल थ्योरम 10.8, हाँ हम इसको सीधे क्या कर सकते हैं, ये एंगल इसके रिफ्लेक्स एंगल के इक्वल होगा। इस कॉर्ड ने जो एंगल यहाँ पर बनाया उसका हाफ यहाँ बनेगा, है ना। तो ये एंगल 60, 60, 120, 60, 180, 60, 300 का हाफ होगा तो 150 आएगा। 300 का हाफ होगा तो 150 आएगा। नहीं, इसमें कुछ और भी दिया है। BC इज अ टेंजेंट in the following figure 1, PQ is a chord of a circle with center O and PT is a tangent. If angle QP, अच्छा एंगल QPT 60 गिवन है, ओके। हाँ मैं वही सोच रही थी कि मैंने ओके ये वाला एंगल QPT 60 है, सॉरी मैंने उसको गलत पढ़ लिया। ये एंगल QPT, ये एंगल 60 है, तो हमारी सारी वैल्यूज़ बदल जाएंगी। एंगल QPT ये वाला एंगल यदि 60 है तो पूरा ये एंगल कितना होता है 90, तो ये एंगल आपका क्या हो गया 30, तो ये दोनों एंगल हो गए 30, 30, ये भी 30, ये भी 30, 30, 30, 60, तो 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो सेंटर पे एंगल क्या आएगा 120, तो ये एंगल आपका हो गया 120। अब ये 120 है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 360 में से 120 माइनस करोगे दैट इज़ 240, तो ये रिफ्लेक्स एंगल 240 है। अब इसने सेंटर पे 240 बनाया तो ये यहाँ पर क्या बनाएगी उसका हाफ, दैट इज़ थ्योरम 10.8 ऑफ क्लास 9 कि जो आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया उसका हाफ यहाँ बनाती है, तो हमारा ये एंगल 240 का हाफ करोगे तो इसकी वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी 120, तो एंगल PRQ की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी 120। यदि वो 60, 60 होता तो ये 300 का हाफ 150, तो वो एंगल 150 बनता। हाँ तो ये बात आप याद रखना, यदि ये 60 होता तो ये 300 का हाफ होता तो 150। थ्योरम 10.8 क्या था एक बार मैं याद दिला देती हूँ, हो सकता है आप भूल गए हो। यदि किसी भी आर्क या कॉर्ड ने जो एंगल सेंटर पर बनाया उसका हाफ वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब इधर के पोर्शन में, इसको छोड़ दो, इधर जो एंगल बनेगा वो इसका रिफ्लेक्स एंगल का बनेगा। इधर जो एंगल बना है और इधर जो बनेगा, हाँ जो एंगल सेंटर पे बना है उसका हाफ होगा। यदि सेंटर पे 60 बना है तो यहाँ पर 30 बनेगा, सेंटर पे 90 है तो वो 45 होगा। ये आपका क्या है थ्योरम 10.8, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस दैट एंड देन एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के बचे हुए पार्ट में जो एंगल बनेगा उसका हाफ होगा। इसी से आपका एक और थ्योरम निकलता है कि यदि इसने ये एंगल 60 बनाया और यही आर्क ये एंगल भी बनाती तो ये भी 60 का हाफ 30 होता, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए इक्वल। हम इसको क्या कहते हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ऐसे यदि यही आर्क इसी एंड पॉइंट से आप जितने भी एंगल बनाओगे सबकी वैल्यू क्या होगी 30, तो दे आर एंगल इन सेम सर्कल आर इक्वल। इसी से आपका एक और प्रॉपर्टी निकलती है क्या, कि ये यदि ये डायमीटर है तो इसका सेंटर इस पे लाई कर रहा है, मतलब दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू 180। तो अब ये यदि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल मतलब सेमी सर्कल में कोई एंगल बनाएगी तो 180 का हाफ होगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 90। उसको हम क्या कहते हैं, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। हाँ ये आपके 9th के कुछ थ्योरम्स हैं जो आपके काम के हैं, तो आप ये सब बातें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से पे थे हम, 8th पे। इन द फिगर 3 में हमको क्या दिया है, PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O इफ एंगल OAB 30 डिग्री। एंगल OAB की वैल्यू 30 डिग्री है। ये टेंजेंट एंगल OAB, मतलब ये वाला एंगल हमें फिर से क्या गिवन है 30 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड एंगल ABP, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये 30 है तो ये भी क्या हो गया 30, सेम क्राइटेरिया, ये रेडियस, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और ये टेंजेंट है तो ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का, 90 में से 30 माइनस किया तो ये एंगल क्या आ गया 60 डिग्री। रीजंस लिख लोगे। एंड एंगल AOB भी पूछा है, तो ये 30, 30, 60, तो ये क्या हो जाएगा 120। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल 30 है, ये 30 है, तो इन दोनों का सम, तीनों का सम 180, 30, 30, 60, 180 माइनस 60 इज 120। सेंटर पे एंगल क्या आएगा 120। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर 4
PA and PB are tangents to a circle with center O. If angle APB 2x plus 3 है और AOB 3x plus 7 है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या पता है, ये दोनों एंगल्स की वैल्यू गिवन है एंड दे आर सप्लीमेंट्री, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180। तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, 2 एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो 2x प्लस 3 इसकी वैल्यू क्या गिवन है 2x प्लस 3 और इसकी वैल्यू है 3x प्लस 7 और इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x क्या हो गया 5x, 7 प्लस 3 इज 10, उधर जाकर 180 में से 10 माइनस हुआ तो बचेगा 170। तो 5x इक्वल टू 170, तो x की वैल्यू हो गई 170 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 ज़ा 15 बचेगा 2, 5 4 ज़ा 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 34 डिग्री। x पूछा था, x आ गया 34 डिग्री। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए और सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करो, क्योंकि इसमें थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं पर बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और इंटरेस्टिंग भी है और एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट भी है। और फुल मार्क्स लाना है तो अच्छे से करना ही पड़ेगा, है ना। जो नहीं समझ में आए पूछो, व्हाट्सएप करो, पर पढ़ो, खूब पढ़ो। ओके, बाय।